अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। चलते हैं डॉट पैड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स को कवर किया था, जिसमें हमने स्ट्रिंग, इंट, डबल, बूल और डबल को देखा था। साथ ही हमने वार और डायनामिक को भी देखा था और इस दोनों में डिफरेंस भी देखा था। अगर आपने हमारी लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, पहले उसे देख लें और फिर दोबारा वापस कंटिन्यू कीजिए। आज जो हमने पढ़ना है वो लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम एग्जांपल के साथ डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले लिस्ट होती क्या है। लिस्ट ये होती है कि जिसमें हम कलेक्शन ऑफ ए वर्ड्स या सेट ऑफ कलेक्शंस को ऐड करते हैं। सेट ऑफ कलेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पर तो हम वेरिएबल में ए की वैल्यू पास करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर हमने वैल्यू ए की पास की है। लेकिन लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लिस्ट बनाने के भी दो तरीके हैं। नंबर वन, आसान तरीका ये है कि आप वार का यूज़ कर लें। अगर आपने ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना तो लिस्ट कीवर्ड का यूज़ करें और टाइप उसकी दे दें। वो भी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन पहले ये आसान वाली एग्जांपल ले लेते हैं और लिखते हैं लिस्ट, देन वेरिएबल का नाम इधर ले लेता हूँ लिस्ट, देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपने लिस्ट बनानी है तो आपने ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करूँगा। मल्टीपल वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँगा। मैं सबसे पहले ऐड नाम भी लिख देता हूँ अली, देन मैं कोमा डालूँगा और इधर लिख देता हूँ जवाद, JWAD जवाद, और देन लिख लेते हैं कामरान, सॉरी ये हो गया कामरान। ठीक है, तो हम इससे पहले क्या करते रहे हैं कि एक की डबल कोटेशन के अंदर ए की वैल्यू डालते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डबल कोटेशन के बाद कोमा से सेपरेट करके एक से ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और यही लिस्ट व्यू हमें फ़ायदा देता है। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। तो वार हमें एक और भी डिफरेंस देता है कि वार देखता है कि वैल्यू आपने क्या डाली है। लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि कंपाइलर देखता है कि आपने वैल्यू कौन सी डाली है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को टाइप असाइन कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डाली है, ये सारी स्ट्रिंग डाली है, तो उसने इसकी टाइप कौन सी कर दी है, लिस्ट स्ट्रिंग कर दी है। जैसे ये है, यानी लिस्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप कर दिया उसने और ये वेरिएबल का नाम कर दिया है। सही है, तो ये हो गया लिस्ट हमने बना दी। अब इसे रीड कर लेते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इधर लिस्ट लिख देता हूँ तो इसने क्या करना है, ये इक्वल के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ब्रैकेट्स इंक्लूडेड है, यानी ब्रैकेट भी आएगी, वो सारी की सारी इधर प्रिंट कर देगा इस जगह पे। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ। ये आउटपुट आ गई है इसकी, यानी अगर मैं सिंपली इस तरह प्रिंट करता हूँ तो ये इसका आउटपुट ये आ जाएगा। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल अली चाहिए या जवाद चाहिए या कामरान चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो मेमोरी क्या करती है, कंपाइलर मेमोरी के अंदर हर वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन कर देता है। इसका क्या मतलब है कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ये होता है कि वो वन करता हूँ इधर इंटीजर नंबर होते हैं, उसे इंडेक्स बोला जाता है। कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएगा, अली को स्टोर करवाएगा, यानी इस लिस्ट में, यानी इसमें। फिर इसके बाद आगे एक और अगला इंडेक्स आएगा और उसमें क्या होगा, उसमें जवाद आया जाएगा,
यानी सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमने एग्जांपल ली थी बस। तो इस तरह ये प्रिंट करवाता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अली है ये 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, जवाद 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है और कामरान 2 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रीड करेंगे। तो मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। रीड द लिस्ट, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिंट और इधर लिखते हैं लिस्ट, और जो वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है उसका इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर दे देना है। फॉर एग्जांपल मुझे जवाब चाहिए था तो मैंने इधर 1 दे देना है, इधर नहीं सॉरी, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इधर दे देना है ये डबल स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। अगर आपको अली चाहिए तो आपने क्या करना है, 0 दे देना है इधर ये, या फिर अगर आपको कामरान चाहिए तो आपने इधर 2 दे देना है। तो इधर देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये देखिए अली आ गया। सेम लाइक अगर मुझे कामरान चाहिए था तो मैं इधर 2 दे देता हूँ, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हमने लिस्ट को रीड तो कर लिया। नेक्स्ट हमारी एक और प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वो है लेंथ। यानी इस पूरी लिस्ट ये की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो मैं किस तरह निकालूंगा। बहुत आसान तरीका है ये भी। इस तरह करता हूँ, प्रिंट के अंदर ही शो करवा देता हूँ। लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, कितने आइटम्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर बजाय हमें 3 नज़र आ रहे हैं तो, लेकिन अनकोडिंग के थ्रू यहाँ पर किस तरह शो करवाएंगे, यानी यहाँ पर हमें ये लिखा हुआ आना चाहिए। तो मेरा ये भी बहुत आसान है, इधर लिख देते हैं लिस्ट डॉट, यानी लिस्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये जिस लिस्ट की आपने लेंथ जाननी है पहले उसका नाम लिखा जाएगा, देन आपने डॉट डालना है, देन ये लेंथ आ गया, ये हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पर ये इस लिस्ट की लेंथ दे देगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 किस तरह आया, 1 2 3, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इंडेक्स जो स्टोर होगी, ये वैल्यू जो भी स्टोर होंगी वो 0 से स्टार्ट करेगा। यानी लिस्ट के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू स्टोर होगी वो ये होगी, वैसे जो वैल्यू दी जाएगी वो 0 इंडेक्स में स्टोर की जाएगी, देन 1 इंडेक्स आएगा, देन 2 में कामरान आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर बस 0 1 2 तक ही रहेगा। तो ये हो गया लिस्ट की लेंथ। नेक्स्ट आ जाता है कि लिस्ट को ऐड किस तरह करते हैं। यानी यहाँ पर अगर मुझे एक और वैल्यू को ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करने की बजाय अगर मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इधर से लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करना है तो मैं किस तरह करूँगा। तो बहुत सिंपल है ये भी। इधर मैं लिख देता हूँ लिस्ट डॉट ऐड वाला मेथड यूज़ करूँगा और सिंपली इसमें वैल्यू को ऐड कर दूँगा, ऐड मेथड। और सॉरी ये इधर आएगा और इधर लिख देते हैं नुमान, ठीक है। और मैं दोबारा लिस्ट को प्रिंट करवा के बताता हूँ आपको, PRINT प्रिंट, और इधर लिख देते हैं लिस्ट, ये हो गया और ये आ गया। ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अभी ये इधर क्या लिखा हुआ आएगा, ये ब्रैकेट भी आएगी जैसे ये है, ये सारी वैल्यू आएंगी, साथ ही इसके नुमान भी लिखा हुआ आ जाएगा। रन करते हैं इसे, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये आ गया आउटपुट, इसमें कामरान के साथ नुमान भी उन्होंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपडेट किस तरह लिस्ट को करते हैं। अपडेट करने का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लिस्ट के अंदर से किस तरह अपडेट करना है। तो बहुत सिंपल है ये भी। सिंपल इस तरीके से है कि आपको अगर इंडेक्स का पता है कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पर पड़ी हुई है तो फिर आप उसे सिंपली अपडेट कर सकते हैं। और इंडेक्स जानना कोई मुश्किल नहीं है कि जो सबसे पहली वैल्यू होती है लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। फिर उसके आगे आगे आपने ऐड करते जाना है, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर इस तरह, यानी आपने कंटिन्यू करना है। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ कि लिस्ट को अपडेट भी कर लेता हूँ, लिस्ट। और मुझे कोई किसको अपडेट करना है, मुझे कामरान को अपडेट करना है। तो मैं इसकी जगह वो इंडेक्स पास करूँगा, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, और मैं इधर इधर लिख देता हूँ भैया ये 2 पर है, तो मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ। और यहाँ पर मुझे न्यू वैल्यू असाइन करनी है जो मैंने कामरान की जगह, लेकिन ये मैं इस तरह करता हूँ, इधर लिख देता हूँ कामरान अकमल, कामरान अकमल, और ये हो गया।
इसे दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं कि ये इसने लिस्ट को अपडेट किया भी है या नहीं। ठीक है, और इसे रन करते हैं। यानी फिर अभी इधर आउटपुट क्या आएगा, इधर आएगा कामरान अकमल। ठीक है, यानी अली, जवाद, कामरान और कामरान अकमल आ जाएगा। इधर रन करते हैं। और एक और चीज़, आप जितनी दफ़ा प्रिंट लगाएंगे तो इतनी ही दफ़ा ये प्रिंट आपका शो होता रहेगा। ये ऊपर वाला मैंने प्रिंट इस जगह ये लगाया हुआ था तो इसने यही शो करवा दिया। फिर इसके बाद उससे ऊपर मैंने ये लेंथ लगाई हुई थी तो ये इसने लेंथ भी शो करवा दी है। ठीक है, अब मैं लास्ट जो प्रॉपर्टी है लिस्ट की डिलीट वाली, वो भी देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर कोई सी वैल्यू किस तरह डिलीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कामरान अकमल को डिलीट कर देना है तो मैं इस तरह करता हूँ कि सिंपली इधर लिख देता हूँ लिस्ट डॉट, जो मेथड यूज़ होता है वो है रिमूव ऐड। रिमूव ऐड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करने की एबिलिटी रखता है। यानी जो रिमूव ऐड जो पैरामीटर लेता है वो है इंट। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ये होता है कि आपने जो फ्लटर के या डॉट के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनके अंदर वैल्यू पास करने को आप पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिमूव ऐड, ये आ गया। कि आप देख सकते थे कि ये जो वैल्यू लेता था वो इंट इंडेक्स था। ठीक है, तो अभी मैं इधर ये वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ भैया ज़ीरो में जो है ना उसे आप रिमूव कर दो। ठीक है, और मैं देन अपडेट कर लेता हूँ ये लिस्ट, ये आ गया। तो अभी रन कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये आ गया। अभी इधर क्या हुआ था कि हमारी लिस्ट किस तरह थी, अली था, जवाद था, कामरान था और लास्ट में हमने क्या किया हुआ था, कामरान अकमल, कामरान की जगह कामरान अकमल किया हुआ था और नुमान की किया हुआ था। लेकिन हमने लास्ट में अभी लास्ट वाली लाइन में हमने इधर सेकंड लास्ट लाइन में हमने इसे डिलीट कर दिया ज़ीरो इंडेक्स को, तो उन्होंने अली को ख़त्म यहाँ पर कर दिया और इधर क्या लिख दिया, जवाद, कामरान अकमल एंड नुमान। ठीक है, तो आपने डिलीट करना भी सीख लिया। तो लिस्ट की यही प्रॉपर्टीज़ मेनली फ्लटर में यूज़ होती हैं जो हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैप को जानेंगे कि मैप क्या होता है और मैप कितना इम्पोर्टेंट होता है, और साथ ही इसकी हम ऑपरेटर्स का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।